हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पढ़ाई मेनिया। आज हम आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आए हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स की। आज का हमारा टॉपिक है लेजर। अगर आपने जर्नल टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लेजर से। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ लेजर। लेजर का क्या मतलब होता है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। सबसे पहले हम अपने ट्रांजैक्शंस को कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। इसीलिए जर्नल को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर बुक ऑफ प्राइम एंट्री बोलते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन है वो सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? जर्नल में रिकॉर्ड हो रहा है। एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद हम उसे पोस्ट करते हैं रिलेवेंट अकाउंट में लेजर के। मतलब पहले हमने जर्नल में एंट्री बनाई, फिर उसके बाद पोस्टिंग का काम हम करते हैं लेजर में। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि जर्नलाइजिंग का काम कहाँ पे होता है, तो अब आप बताएंगे कि जर्नलाइजिंग का जो काम होता है वो जर्नल में होता है, और पोस्टिंग का जो काम होता है वो लेजर में होता है। अब जब आपने एक बार एंट्री बना ली है तो उससे रिलेटेड आपको जो भी डाटा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप कहाँ पर पोस्ट करते हो? लेजर में पोस्ट करते हो। लेजर इज़ अ बुक। लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें समराइज्ड और क्लासिफाइड फॉर्म में परमानेंट रिकॉर्ड मिलता है सभी ट्रांजैक्शंस का। समराइज्ड का मतलब होता है कि संक्षिप्त रूप से। संक्षिप्त रूप से का मतलब है कि अगर हम जर्नल और लेजर को डिफरेंस में देखेंगे तो जर्नल में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर नरेशन है, एंट्री है, अमाउंट है, सब कुछ अच्छे तरीके से है। लेकिन लेजर में क्या होता है? लेजर में आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो समराइज्ड फॉर्म में मिलती है, वो ज़्यादा वाइडर में नहीं मिलती, ज़्यादा उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के नहीं मिलती है इन्फॉर्मेशन। एक संक्षिप्त रूप से आपका इन्फॉर्मेशन जो है वो लेजर में प्रस्तुत की जाती है। और क्लासिफाइड फॉर्म में, क्लासिफाइड का मतलब होता है कि उसे क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि कैपिटल अकाउंट बनाया तो सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड जो भी है उसमें आपको रिलेवेंट चीज़ें मिलेंगी। कैश है तो कैश से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट है वो उस अकाउंट में मिलेगा। तो इस वजह से क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब बात करते हैं हिंदी में। लेन देन को रोजनामचा में लिखने के बाद, रोजनामचा में लिखने के बाद उसकी खतौनी कहाँ पर की जाती है? बही खाता में की जाती है। तो पोस्टिंग को हम खतौनी बोलते हैं, और जर्नलाइजिंग करना, जर्नलाइजिंग हम करते हैं जर्नल में, रोजनामचा में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन अदर वर्ड्स लेजर इज़ अ बुक। लेजर एक ऐसी किताब है जहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो ओपन किए जाते हैं। बहुत सारे अकाउंट्स ओपन मतलब कि होता क्या है कि एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि अभी मुझे कितने लोगों से पैसा मिलना है, अभी मुझे कितने लोगों को पैसा देना है। तो इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो उसे कैसे मिलेगी? लेजर के थ्रू ही मिलती है। तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। कौन कौन से अकाउंट? जैसे कैपिटल अकाउंट बनाया जा रहा है, कैश अकाउंट बनाया जा रहा है, और कोई एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट बनाया जा रहा है, परचेजेस अकाउंट बनाया जा रहा है, सेल्स अकाउंट बनाया जा रहा है। तो लेजर में ये सब अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पोस्ट किए जाते हैं जर्नल बुक से। जर्नल बुक से ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है? लेजर में पोस्ट किया जाता है। खाता बही वो किताब है जिसमें विभिन्न प्रकार के खाते खोले जाते हैं। उदाहरण के लिए पूंजी खाता। अ लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि बुक ऑफ फाइनल एंट्री किसे कहते हैं, तब आप क्या बोलेंगे? हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोलते हैं लेजर को। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बुक ऑफ प्राइम एंट्री किसे कहेंगे, तब आपका आंसर होगा जर्नल। बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्या है? जर्नल। इसे ध्यान रखिएगा। खाता बही को अंतिम प्रविष्टि की किताब कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर जो है वो प्रिंसिपल बुक होती है अकाउंट की। प्रिंसिपल का मतलब है प्रधान बुक होती है, प्रधान किताब होती है अकाउंट की। क्यों? क्योंकि अब जब आपने जर्नल में तो आपने सिर्फ एंट्रीज बनाई हैं, लेकिन आप अकाउंट्स कहाँ पे बना रहे हो? अकाउंट्स आप लेजर में बना रहे हो, इसलिए ये प्रिंसिपल बुक है अकाउंट्स की। फीचर्स ऑफ लेजर। अब हम बात करते हैं कि क्या विशेषताएं होती हैं लेजर की। पहला पॉइंट है इट इज़ प्रिपेयर फ्रॉम जर्नल। हम जो है लेजर जो है वो कैसे बनाते हैं? रोजनामचा की मदद से हम अपना खाता बही तैयार करते हैं। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, इसे रोजनामचा की मदद से बनाया जाता है।
ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स। हमें खाता बही की क्यों ज़रूरत है? हमें खाता बही की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम ट्रायल बैलेंस बना सकें या फिर तलपट बना सकें और अपने अंतिम खाते बना सकें। तलपट और अंतिम खाता बनाने में सहायक होता है खाता बही। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में पहला है प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आपने कैश बनाया, मान लीजिए आपने कैपिटल अकाउंट बनाया सपोज़, तो कैश अकाउंट जैसे आपने यहाँ पर बनाया सपोज़ कैपिटल अकाउंट, तो अब आपको क्या होगा, कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई है, तो यहाँ पर बाय कैश लिख कर आ जाएगा। फिर बैलेंस सीडी निकलता है, फिर बैलेंस बीडी निकलता है। तो आपको हर चीज़ें जो है वो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर अकाउंट की, एक विशिष्ट खाते की या एक विशेष खाते के बारे में जो आपको संपूर्ण जानकारी है वो कहाँ पर मिलती है? वो आपको लेजर में मिलती है। फिर इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तलपट बनाने में सहायक। हम तलपट क्यों बनाते हैं? हम तलपट इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चले अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अगर हमारा तलपट का डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करती है तो इसका मतलब हम लोगों ने कोई ना कोई गलती करी है, और वो गलती कौन सी होती है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वाली गलती होती है। हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स तो हम बाद में बनाते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, तो लेकिन ट्रायल बैलेंस जो है वो किसकी मदद से बन रहा है? लेजर की मदद से बन रहा है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प करता है फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन में, क्योंकि जो हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं वो किसकी मदद से बना रहे हैं? वो हम बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस की मदद से, और ट्रायल बैलेंस किसकी मदद से बन रहा है? लेजर की मदद से बन रहा है। इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इनकम अकाउंट भी बनते हैं, रेंट रिसीव्ड अकाउंट बनाया, रेंट पेड अकाउंट बनाया, सैलरी अकाउंट बनाया। तो खर्चों और इनकम का भी जो है वो आपका पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आय और व्यय संबंधी जानकारी भी उपलब्ध रहती है। अब हम बात करेंगे अदर फैक्ट्स क्या है, मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको लेजर के बारे में पता होने चाहिए। पहला फैक्ट है कि लेजर के जो कॉलम्स होते हैं वो 8 होते हैं। चलिए देखते हैं, एक बार हम जर्नल के भी रिकॉल करेंगे। सबसे पहले जर्नल का रिकॉल करते हैं। जर्नल में पहला कॉलम कौन सा होता है? डेट, पर्टिकुलर्स, इसे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ LF, अमाउंट। ये होते हैं जर्नल के फॉर्मेट। इसमें अगर यहाँ पे आप डेबिट तो यहाँ पे क्रेडिट। तो जर्नल में कितने कॉलम होते हैं? 1 2 3 4 5। अब बात करते हैं लेजर की। देखिए लेजर में होता है पहले तो डेट, फिर पर्टिकुलर्स। स्पेस की वजह से हम उतना स्पेस नहीं दे सकते हैं जितना कॉलम में दिया है, बिकॉज थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम है। फिर जर्नल फोलियो, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर JF, फिर अमाउंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कॉलम हुए? 1, वेट क्या इशू आ गया, एक मिनट में फिर से यहाँ पे बना कर दिखा देती हूँ आपको। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। तो अब आप टोटल कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल कॉलम आपके लेजर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, और जर्नल में कौन सा होता है? LF होता है, लेजर फोलियो होता है। अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ ट्रांजैक्शन रिटन इन द जर्नल। हम इसे क्या बोलते हैं? जब हम अपने ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र करते हैं जर्नल से लेजर में, तो उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। उसे क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। अब देखते हैं जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस होता है।
जर्नल और लेजर में डिफरेंस होता है कि जर्नल में जब आप एंट्री लिखते हो तो उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं, और लेजर में कुछ भी आप कर रहे हो, लिख रहे हो, तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। जर्नल में जो कॉलम होता है वो होता है लेजर फोलियो कॉलम, और लेजर में जो होता है, एक मिनट इसमें मिस्टेक है, जर्नल में आपका लेजर फोलियो कॉलम होता है और लेजर में आपका कौन सा होता है, जर्नल फोलियो कॉलम होता है। और अगर हम बात करें तो जर्नल में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है और लेजर में आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये थे जर्नल और लेजर का टॉपिक हमारा आज का। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।